हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 बायोटेक्नोलॉजी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या है और इसका बायोटेक्नोलॉजी के साथ रिलेशन क्या है, और ये जो चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर हमने स्टडी क्या क्या चीज़ें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो सारी के सारी रिलेटेड होने वाली हैं बायोटेक्नोलॉजी से। इस चैप्टर में आप देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, इसमें आप ये देखेंगे कि साइंटिस्ट जीन्स को सेल के अंदर इंसर्ट कैसे करवाते हैं और इंसर्ट क्यों करवाते हैं, उसका मकसद क्या होता है। इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम ये देखते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि छोटे जानदारों का इस्तेमाल करना अपने फ़ायदे के लिए। सपोज डैट मैं एक जनरल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट, पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ होती थी, यानी कि शुगर हो जाती थी, तो उस शुगर के इलाज में इंसुलिन इस्तेमाल की जाती है। अब उस एक बंदे को जिसको शुगर है उसके लिए इंसुलिन बनाने के लिए 5 लाख भेड़ों का जो शिप थे उसका ब्रेन इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि अगर आपको इंसुलिन चाहिए तो आप पहले 5 लाख भेड़ जो शिप हैं उसका ब्रेन लें, फिर उससे इंसुलिन निकालें। फिर भी सिर्फ इतनी सी इंसुलिन हमें मिलती थी कि हम उस शुगर के पेशेंट को सिर्फ एक वक्त इंसुलिन लगा सकते थे। सिर्फ इतनी सी इंसुलिन मिलती थी 5 लाख शिप के ब्रेन से। अब ये बात बहुत मुश्किल है और ये ना तो काबिले एक्सेप्टेबल है किसी भी पेशेंट के लिए, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट है वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इसका एक हल ढूंढ लिया। जैसे जैसे तरक्की होती गई, जी टेक्नोलॉजीज आती गई, उसी तरह से बायोलॉजी के अंदर भी, साइंस के अंदर भी एक मॉडिफिकेशन आई, एक मज़ीद टेक्नोलॉजी आ गई जिसका नाम क्या था, बायोटेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इज इट क्लियर? इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब वो जानदार जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। यानी कि जितने भी डियर स्टूडेंट्स बैक्टीरियाज होते हैं जिनको आप आम आंख से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। यानी कि पहले इंसुलिन शिप से हासिल की जा रही थी, लेकिन अब हमने इंसुलिन हासिल करनी है लेबॉर्ट्री के अंदर, और लेबॉर्ट्री के अंदर हम इंसुलिन खुद बनवाएंगे। और किससे बनवाएंगे, वो हम बनवाएंगे बैक्टीरिया से। अब देखें, बैक्टीरिया इंसुलिन हमारे लिए बना रहा है, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर इस वक्त वाफर मिकदार में इंसुलिन मौजूद है, लेकिन पहले तो एक बंदे को इंसुलिन लगाने के लिए भी नहीं मिलती थी, राइट। तो ये हमारा फ़ायदा हुआ ना, हमें इंसुलिन इजीली अवेलेबल है और सस्ते दाम पर, सस्ती कॉस्ट पे मिल रही है। तो ये हमारा फ़ायदा है, और ये हमने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किसका किया लेबॉर्ट्रीज के अंदर, डियर स्टूडेंट, हमने इस्तेमाल किया बैक्टीरियाज का। अब बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना ह्यूमन वेलफेयर के लिए या अपने फ़ायदे के लिए, उसे क्या नाम दे देंगे, बायोटेक्नोलॉजी का। तो चलिए अब मैं इसको एक प्रॉपर वे में इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। यानी कि इसमें कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी इज एक्चुअली द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि इंसानों के फ़ायदे के लिए या इंसानियत के फ़ायदे के लिए छोटे जानदारों का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना, उसे क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको दी है इंसुलिन प्रोडक्शन की। मैंने आपको को इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होगा बायोटेक्नोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, ये तो एक सिंपल सी बात समझ में आ गई कि बायोटेक्नोलॉजी इसे कहेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या होती है डियर स्टूडेंट, अब बायोटेक्नोलॉजी जो है डैट इज़ रिलेटेड टू द, ये रिलेट करेगी असल में कुछ और कामों से भी जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेकरीज के अंदर,
डियर स्टूडेंट्स, बेकरीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है या फिर घरों में भी इस्तेमाल की जा रही है। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक बहुत ही मॉडर्न फील्ड के लिए। वो जो मॉडर्न फील्ड है उसका नाम होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब इसको बेकरीज में कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने बेकरीज के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपने डबल रोटी देखी होगी, ठीक है, यानी कि या फिर आपने वहाँ पर रस वगैरह देखे होंगे। तो वो जो हैं डबल रोटी वगैरह, वो असल में जिस फ्लोर से बनी है, जिस आटे से बनी है, उस आटे को पहले फर्मेंट किया जाता है, उस आटे को पहले खमीरा किया जाता है। यानी कि बेकरीज के अंदर जो डबल रोटी वगैरह बन रही है तो वो जिस आटे से बन रही है उस आटे को पहले गूंदने के बाद क्या करेंगे, हम उसके अंदर क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डालने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, फर्मेंटेशन हो जाएगी। अब फर्मेंटेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताना चाहूँगा कि फर्मेंटेशन का मतलब होता है खुराक का लजीज होना। सही है, खुराक का लजीज होना, यानी कि उसका जायका बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता। इसी तरह से जो बिग सिटीज़ हैं जैसा कि लाहौर, डियर स्टूडेंट, वहाँ पर एक कल्चर है, वहाँ पर लोफ की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है नान। अब वो जो नान वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो नान कैसे बनाया जाता है, वो नान भी कुछ इसी तरह से बनाया जाएगा। यानी कि जो नान होगा वो मैदे को पहले क्या करेंगे, मैदे को बिल्कुल वो गूंदेंगे, गूंदने के बाद क्या करेंगे, उसमें बैक्टीरियाज वगैरह डाल देंगे ताकि क्या हो जाए, उसकी फर्मेंटेशन हो जाए। जब फर्मेंटेशन हो जाएगी फिर उसको क्या करेंगे, नान की शेप दे देंगे और फिर वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखें, अब फर्मेंटेशन के लिए बेकरीज के अंदर रस बनाने के लिए या फिर बड़े सिटीज़ जहाँ पर नान वगैरह मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अंदर भी हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया, बैक्टीरियाज का इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए। हमारा फ़ायदा क्या था, हमारा फ़ायदा था खुराक का लजीज होना। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस वन इज आल्सो बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि दही बनाने के लिए आप मिल्क को इस्तेमाल करते हैं, किसके अंदर, दही के अंदर चेंज करने के लिए। तो वहाँ पर भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर जो आप जाग लगाते हो ना दूध के अंदर, तो वो असल में क्या होता है, दैट्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, जो मिल्क के अंदर जाएंगे। जैसे वो मिल्क के अंदर बैक्टीरियाज जाते हैं तो वहाँ पर जाके वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर जाकर उसकी फर्मेंटेशन करवा देते हैं। जब फर्मेंटेशन करवा देंगे तो वो जो मिल्क होता है वो मिल्क देन किस में चेंज हो जाता है, वो दही के अंदर, जो दूध होगा वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, दही के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए फर्मेंटेशन, जहाँ पर हमने ये नान वगैरह डबल रोटी, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए। इसी तरह से यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक लास्ट चीज़ देख लें, डैट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखें, जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक मॉडर्न फील्ड है, उसका नाम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक का मतलब डैट इज़ रिलेटेड टू द जीन्स। किससे रिलेटेड बात होने वाली है, जीन्स से रिलेटेड बात होने वाली है। यानी कि अगर किसी बंदे के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर कोई जीन ख़राब हो चुका है, यानी कि जीन्स आपको बताया था डीएनए के ऊपर होते हैं, डीएनए क्रोमोसोम बना रहा है और क्रोमोसोम सेल के अंदर होते हैं। अगर सपोज डैट अगर किसी इंसान के जो जीन्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, डिफेक्टिव हो चुके हैं, तो अब वो जो जीन्स होंगे जो डिफेक्टिव हो चुके हैं, उस जीन को चेंज करने के लिए हम जिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, डैट इज़ आल्सो नोन एज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड दिस वन इज़ अ ब्रीफ concept of the biotechnology that will help you to understand the next lecture of the chapter number 3 biotechnology.